वो समय आया, सारे ब्रजवासियों के घर से शुद्ध देसी घी की सुगंध दौड़ रही है। भगवान ने नेत्र खोले, बोले आज तो क्या बात है, सब जगह चकाचक माल बन रहे हैं। मैया से कहा, मैया आज कहा बात है, काहे की तैयारी है रही है? बोले मुंह पे फुर्सत ना है, मुझे बहुत भोजन बनाना। अपने बाबा से जाके पूछ। नंद बाबा के पास गए और पूछा, बाबा ये किसकी तैयारी कर रहे हो आप? बोले लाला हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कौन की पूजा? बोले इंद्र की। जितने भी बच्चे बैठे हैं सुनो जरा, आपके माता पिता कुछ भी आपसे कराएं, पूछा करो ऐसा क्यों करा रहे हो। हाँ, आंखों पर पट्टी बांध कर मत किया करो, पूछो क्यों करा रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है, शुरू कहां से हुई, हम करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा। भगवान सिखा रहे। भगवान ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं? नंद बाबा ने जवाब दिया, पर्यजन्नो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्म मूर्तय ते विवर्षन्ते भूतानां जीवनोपय। लाला पर्यजन्नो भगवान इंद्रो, इंद्र वर्षा का देवता है, हम उसकी पूजा करते हैं, बारिश होती है और हमें अन्न प्राप्त होता है। भगवान सोचने लगे, वारे वाह इंद्र, मैंने तुझे देवता बनाया, देवताओं का राजा बनाया, तू भगवान कब से बन बैठा? बाबा मुझे एक बात बताइए, प्रकृति के सब नियम बंधे हुए हैं, इंद्र अपना काम करेगा ही करेगा, वायुदेव अपना काम करेंगे ही करेंगे, सूर्यदेव अपना काम करेंगे ही करेंगे, आप पूजा करो या ना करो। और हम हमारी पूजा करने से वो हमारा काम करें तो ये देवत्व कहां रहा? फिर तो मानव की प्रवृत्ति हो गई कि तुम धन देगा मैं सामान दूंगा, व्यापार हो गया, देवत्व कहां रहा? बोले बेटा बात तो सही है, मुझे बताइए कर्म का सिद्धांत भगवान ने कब दिया? बोलो ना, गीता में, कुरुक्षेत्र में? ना, भगवान ने कर्म का सिद्धांत ब्रजमंडल में नंद बाबा को सबसे पहले दिया। नंद बाबा से कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवा विपद्यते। अरे बाबा, किसी देवता की कृपा से हमें सुख दुख नहीं मिलते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही तो व्यक्ति पैदा होता है, कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही मर जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख जो भी कुछ प्राप्त करता है वो केवल अपने कर्मों से प्राप्त करता है, किसी की दया और आशीर्वाद से नहीं। बात समझ में आ रही है? कुछ आ रही है? महाराज जी हमको तो आदत पड़ गई है दोष देने की भगवान को, भगवान तूने क्या कर दिया? तुम्हारी पूजा करने से तुम्हें अच्छा मिल जाए ये भूल जाओ। कोहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुम जैसा कर रहे हो उसका दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, संसार की कोई ताकत उससे बचा नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बनाया है जो 24 चालू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ना कभी वायरस जाता ना भी कभी हैंग होता। जैसा करोगे वैसा भरोगे ही। ये भूल जाओ कि किसी देवता की कृपा से या किसी की कृपा से हमें कुछ प्राप्त ना, ये तो केवल सहभागी बनते हैं आपके कर्म के विधान को, आपके प्रारब्ध को देने में। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कृष्ण सिद्धांत दे रहे हैं। इसीलिए जरा पाखंडवाद से ऊपर उठ जाओ, कर्मठ बनो। 4 घंटे माला फेरने
भोजन नहीं मिलेगा। 5 घंटे ऑफिस में काम करोगे तब 500 रुपए मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माला मत फेरो, माला फेरो, लेकिन कब? जब अपनी स्वकर्म को पूरा कर लें, अपनी जिम्मेदारी को निभा लें, उसके बाद। सुन लीजिए माताओं, घर में सासू ससुर भूखे बैठे हैं, पति ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम घंटी लेके जय जगदीश हरे कर रही हो, तो तुम्हारी वो आरती बेकार है, क्योंकि तुम्हारा पहला कर्तव्य उसको भोजन कराना है, उसके लिए भोजन तैयार, टिफिन तैयार करना है। घर में सासू ससुर भूखे बैठे हैं और तुम केस बिखराकर हर हर महादेव कर रही हो, तो शंकर तुम्हारा जल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि शंकर कहेंगे घर में बैठे देवता को छोड़कर मेरे पास आई है, पहले उसी की सेवा कर ले। समझ में आ रही है बात? और तुम भी सुन लो चश्मे वाले हो, घर में स्त्री यदि आपकी दुखी है, पत्नी दुखी है, पत्नी का सम्मान नहीं करते, उसका अपमान करते हो बात बात पर, 1000 बार नवरात्रा रख लेना, 1,00,000 बार देवी स्थापित कर लेना, 1000 बार सरस्वती की, दुर्गा की, गायत्री की, लक्ष्मी की पूजा कर लेना, वो प्रसन्न होने वाली नहीं है। लक्ष्मी कहेगी घर में बैठी लक्ष्मी का अपमान करके मेरा पूजा करता है, मैं तेरी सुविधा स्वीकार नहीं करती। नीति कहती है यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। समझ में आ रही है बात? माताएं करिए महाराज जी ऐसी कथा तो 4 घंटे और चलने दो। हाँ, घर पे जाके, अरे 7 दिन होते हैं, 6 दिन तुम ड्यूटी करते हो, हम बना बना के खिलाती हैं, संडे के दिन तुम बना दो तो हम भी खा लेंगे गरम गरम। अर्धांगिनी है ना, उसके ही फर्ज थोड़ी है कि झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, रोटी बनाए, किसी दिन तुम भी खिला दो। तुम्हारे पैरों में, सिर में दर्द होता है तो वो दबाती है कि नहीं? तो किसी दिन उसके में हो जाए तो तुम दबा दो, क्या घट जाएगा? अरे महाराज फिर तो हमारी मुंह छू पे की बात आ गई। तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारा आधा अंग है, तुम्हारे आधे अंग में बीमारी हो जाए तो क्या तुम सही नहीं करोगे? करोगे कि नहीं? तो घर जाके पैर दबाना खूब, बोलो राधे राधे। माता करी महाराज जी आज अच्छी कथा हो रही है, हम तो कब से चाहते थे कोई आए इनसे कहे तो सही। पत्नी भारत में दासी नहीं होती, भारत की पत्नी मिसेज नहीं होती, भारत में पत्नी कौन होती है? देवी। क्या किसी आदमी के नाम के आगे पीछे देवता लिखी जाती है क्या? लेकिन पत्नी के नाम के पीछे देवी लिखा जाता है, स्त्री के नाम के पीछे देवी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि देवी हैं। लेकिन क्षमा करना, इन देवियों में भी कमी नहीं है। आजकल की इन देवियों से देवी कह दो तो उल्टा चढ़ जाए, तुम्हें हम देवी दिखती हैं। हमें तो बोलने में झिझक होती है, किसी से आंटी कह दो तो महाराज पारा 7वें आसमान, तुझे मैं आंटी दिखती हूं? तो फिर दीदी, तुम्हें दीदी दिखती हूं? तो फिर बेटी कहें? हाँ, देवी कहने में शर्म आती है इनको। सुनिए जरा, अपने पति को यदि नौकर बना के रखोगी तो नौकरानी कहलाओगी। नौकर की पत्नी नौकरानी, लेकिन अपने पति को मालिक बना के रखोगी तो तुम मालकिन कहलाओगी। अपने पति को राजा बना के रखोगी तो तुम महारानी कहलाओगी। अब आपकी चॉइस है, आपको अपने पति को मालिक बनाना है कि नौकर, आपकी चॉइस है, क्या बनाना है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज देवी तो दुर्गा होती है। हमने कहा दुर्गा तो होती है, बात सत्य है, बसंतरे, और तुम? बोले हम तो शेर हैं। ये भी बात सत्य है, लेकिन तुम शेर जब तक ही हो जब तक विवाह नहीं हुआ। बोले विवाह होने के बाद? बोले शेर तो रहोगे। तो फिर? बोले शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाएगी, शेर के ऊपर दुर्गा सवार हो जाएगी, फिर तुम कुछ कर थोड़ी पाओगे, फिर तो जो दुर्गा कहेगी वो तुम करोगे।
निवेदन है कर्म के विधान को जानिए। कृष्ण कह रहे हैं कर्मणा जायते जंतु। आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपका 5 वर्षीय 7 वर्षीय 10 वर्षीय बालक आपसे कहे पिताजी ये परंपरा आप इतने वर्षों से पूजा करते हो, इसके पीछे क्या कारण है, और वो ऐसा तर्क दे कि आपके उस कारण को काट दे और वो कहे इसकी पूजा मत करो, तो क्या पूजा बंद करोगे? नहीं करोगे ना। इसीलिए तुम पीछे हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसीलिए तुम्हारे समाज का विकास नहीं हो रहा। सीखिए कथा से। 7 वर्षीय बालक कृष्ण ने संपूर्ण ब्रजवासियों से कहा इंद्र की पूजा बंद करो, कारण बताया क्यों बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा कर दी और गिरिराज की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए वो समाज आगे था। इसीलिए आज हम उनकी कथा सुन रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे माँ बाप होते तो कृष्ण कभी भगवान ना बन पाते, राम कभी परमात्मा ना बन पाते, क्योंकि तुम तो अपने बच्चों की बुद्धि का विकास ही नहीं होने देना चाहते हो। बालक कुछ नई बात करे तू चुप रहे, तू क्या जाने कि बाल वैसे ही सफेद थोड़ी हो गए। अरे बाल सफेद करने से कुछ नहीं होता, ज्ञान भी तो होना चाहिए। हाँ जी, कहना जी। इसीलिए कोई आपसे छोटा भी अच्छी बात कर रहा है, हर क्षेत्र में आप पारंगत नहीं हो सकते। कोई गायन में पारंगत है, कोई वादन में पारंगत है, कोई किसी में पारंगत है, उसकी कला उसी को आती है। कई जगह जाते हैं हम, समितियों की कथा होती और महाराज नाक में दम हो कर देते हैं। अरे हम इतने सालों से कथा करा रहे हैं, हमें सब पता है। अरे तुम इतने सालों से करा रहे हो, साल में 1 कराते हो ना, हम महीने में 3 कर रहे हैं, तो तुम्हें ज्यादा पता होगा कि हमें ज्यादा पता होगा? किसे ज्यादा पता होगा? हमें ज्यादा पता होगा। लेकिन महाराज अपनी की आगे वो किसी की चलने नहीं देते और फिर अपनी चलाते हैं और ऐसा कर देते हैं, फिर सत्यानाश। जो व्यक्ति जाने नहीं वो बुरा नहीं है, अज्ञानी हो सकता है बालक, लेकिन जो जाने भी नहीं और माने भी नहीं वो बड़ा खतरनाक है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं हमें, जो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। हम कहते हैं भगवान ऐसे लोगों से बचाए, जानते भी नहीं और मानते भी, अपना ही नाश कराते। हमारा क्या बिगड़ रहा है? अपना ही नाश कराते हैं। इसीलिए यदि कृष्ण की कथा सुनने आए हो तो कृष्ण से सीख के जाइए। ऐसी परंपराओं को, ऐसी रूढ़िवादिता को समाप्त कर दीजिए। आपके बच्चे भी अच्छी बात कह रहे हैं तो उसको स्वीकार करिए, उसको मानिए। समझ में आ रही है बात? सारे ब्रजवासियों ने कहा बोले लाला किसकी पूजा करें? बोले गिरिराज की पूजा करो। और सारे ब्रजवासी मिलकर गिरिराज की पूजा के लिए जा रहे हैं। आओ हम सब भी गिरिराज की पूजा के लिए चलें। आप सब चलना चाहते हैं गिरिराज की पूजा के लिए? चलें। पहले गिरिराज जी चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद फिर भजन गाएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी फिर भजन गाएंगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। शांति से ही चलते हैं। कौन कौन चलेगा गिरिराज जी? फ्री में महाराज, सब तैयार। किराया विराया कुछ दोगे कि नहीं? निगम जी की गाड़ियों को ले चलेंगे, पेट्रोल तो डरा ही देंगे। चलिए। कलयुग का एक प्रताप है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन से आप जो सत्कर्म करते हो उनका अच्छा फल आपको मिल जाता है, लेकिन मन से कुछ बुरा सोचो तो उसका बुरा फल नहीं मिलता। तो मन में बैठे बैठे यदि आप सच्चे मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे तो इसी स्थान पर बैठे बैठे ही आपको मानसिक गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। कुछ नियम है, उनका पालन करना पड़ेगा। पहले तो सीधे बैठिए, एकदम कमर सीधी करके। हाँ, थोड़ा सा ऐसो आराम को छोड़ दीजिए, हैं? ऐसे बैठ जाइए। पाल होती तो मार नहीं सकते, सोफे पे बैठे हो तो ऐसे ही बैठे रहो। अपने हाथों को ध्यान की अवस्था में लाइए इस प्रकार। पहले सुन लीजिए क्या करना है। जितने भी खड़े हुए हैं सबको बिठा दो, सब बैठ जाओ। 3 बार गहरी सांस लेनी है, नेत्र बंद करने हैं और ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद जब तक मैं ना कहूं तब तक आंख मत खोलना। और यदि आपने कैसा किया तो मैं आपको वादा करता हूं साक्षात भगवान कृष्ण
साक्षात द्वारकाधीश, साक्षात बांके बिहारी आपको यहाँ दर्शन देने आएंगे। जब तक मैं ना कहूँ आंख मत खोलना, चाहे कुछ हो जाए। ओम कैसे जपना है मैंने आपको सिखाई दिया था। आकार का उच्चारण और धीरे धीरे मकार और उकार अपने आप निकलेगा, और नाभि से जो ओम की आकार आवाज है वो नाभि से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए सीधे बैठिए, नेत्र बंद करिए, ध्यान अवस्था में आइए, गहरी सांस लीजिए और ओमकार का उच्चारण। सब एकदम शांत भाव से बैठेंगे, नेत्र कोई नहीं खोलेगा। आप सब मनी मन चिंतन करिए कि इस समय हम गिरिराज जी में ही बैठे हुए हैं। मानसिक रूप से गिरिराज जी के उस स्वरूप को ध्यान करिए, चिंतन करिए। साक्षात गिरिराज जी हमारे सामने हैं। हमारे तन की अवस्था कैसी है? बोले माथे पर सुंदर तिलक लगा हुआ है, पैरों में कोई पादुका नहीं है, होठों पे कृष्ण का नाम है और हृदय में कृष्ण की चाह। जैसे ही ब्रजमंडल में गए, सबसे पहले वहाँ की धूल को अपने माथे से लगाया और माथे से लगाकर मैं जैसा कहता जा रहा हूं, आप चिंतन करते जाइए कि आप ऐसा कर रहे हो। ब्रजमंडल की उस धूली को अपने माथे से लगाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गिरिराज, हे गोवर्धन, तुम साक्षात कृष्ण रूप हो। आपका ये गिरि रूप भी बड़ा पावन है, बड़ा सुंदर है, लेकिन हमें उस त्रिभंगी छटा कृष्ण के रूप में दर्शन दे दो, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज की ये परिक्रमा हम किसी सांसारिक कामना के लिए नहीं कर रहे हैं, बस आपके इस त्रिभंगी छटा को, उस कृष्ण के रूप को देखने के लिए, दीदार करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हे गिरिराज, हमें कृष्ण दर्शन का वरदान दीजिए। और अब आपने परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा कैसे लगानी है? बोले ना ज़्यादा तीव्र गति से, ना ज़्यादा विलंबित गति से, एकदम मध्यम गति से, धीरे 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 चलते चले जा रहे हैं। गिरिराज की उन कंदराओं को देखते हुए, उन लता पताओं को देखते हुए, और बस एक ही बात याद आ रही है, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बार 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 हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जगता है और पूछते हैं उन कंदराओं से, हे 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 गिरिराज, तुम बताओ ना कृष्ण कहाँ हैं। जितने भी वृक्ष मिलते हैं लिपट जाते हैं और कहते हैं, हे वृक्षराज, तुमने तो कृष्ण का स्पर्श पाया है ना, तुम ही बताओ ना कृष्ण कहाँ हैं। जो भी संत मिलता है चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं, हे संत भगवान, आप बताओ ना कहाँ मिलेंगे श्याम। ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते राधा कुंड, कृष्ण कुंड में आचमन लेते हुए, दर्शन करते हुए, पूंछरी के लोठा पर हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, सब स्थानों का दर्शन करते हुए चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। कुसुम सरोवर में गए, ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप हमें दीदार दे दीजिए, दर्शन करा दीजिए। और चलते 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 कब महाराज
जतिपुरा से होते हुए कब मानसी गंगा पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। सबसे पहले मानसी गंगा पर जाके स्नान किया, लगा लो डुबकी बैठे बैठे। सुंदर वस्त्र धारण किए, सुंदर तिलक स्वरूप लगाए और आज अपने हाथों से गिरिराज जी के मुखार बिंद पर अभिषेक कर रहे हैं। ये सौभाग्य शायद आपको गिरिराज जी जाकर भी ना मिले, इसलिए इसको छोड़िए मत। दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से खूब अभिषेक करिए। अंत में शुद्धोदक जल से अभिषेक कराकर सुंदर भगवान को इत्र की मालिश करिए। देखो क्या सुगंध आ रही है केसर की, क्या सुगंध आ रही है चंदन की, क्या सुगंध आ रही है केवड़े की। केसर की, चंदन की मालिश की और सुंदर भगवान को पोशाक धारण कराई, फूल बंगला सजवाया, 56 भोग लगवाए और उस मोहिनी छवि को देखते हुए हम साक्षात उस श्रीनाथ के सामने ही विराजमान हो गए और टकटकी लगाकर बस देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। और धीरे 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 कीर्तन हमने प्रारंभ कर दिया। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। नेत्र बंद किए हुए ही आप चिंतन करिए कि आप मुखारविंद के सामने बैठे हो और भगवान को बुला रहे हो। हरि आ जाओ, 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 हरि हमारी आंखों से झर झर सुधारा बह रही है। ऐसा लगता है अब प्राण निकल जाएंगे, हृदय अब हमारा फट जाएगा, अब ना आए तो। हृदय में व्याकुलता बढ़ रही है, हे गोविंद सारा जीवन निकल गया, अब तक ना आए, अब मत इंतजार कराओ। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। नेत्र बंद किए हुए पुकारिए उसको। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ
होने लगा, शंख की ध्वनि होने लगी, घंटाओं की घड़ियालों की ध्वनि आने लगी और देखते ही देखते उस दिव्य प्रकाश पुंज से साक्षात श्रीनाथ एक हाथ ऊपर किए प्रकट हो चुके हैं। भैया जरा आंख खोल के देखिए, आपके सामने साक्षात श्रीनाथ जी आ गए हैं। ओ हरि आजा, ओ हरि आजा, ओ हरि आजा, ओ हरि आजा, ओ हरि गिरिराज धरण की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैंने वादा किया था ना आएंगे, कर लीजिए आज मन भर के दर्शन, सुना लीजिए अपने दिल की। सारे ब्रजवासियों ने कहा बोले लाला तेरे गिरिराज का हमने पूजन तो कर लिया, लेकिन भोग तो हम तभी लगाएंगे जब ये प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने कहा जरूर होंगे। एक रूप ते पूजत हैं, एक ते रहे पूजाए, सहस भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। और लाओ और लाओ और लाओ, मांग मांग के खा रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने खूब आनंद मनाया है, खूब गिरिराज जी की पूजन किया है। अब आप सब भी खूब पूजन कर लीजिए।